मुख्यमंत्री खुद आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मुखर होकर जातिगत जनगणना को लेकर बातें कर रहे हैं, फिर भी बिहार में प्रदर्शन क्यों? पहले डोम जाति का लोग क्या बोलना चाहता है कोई नहीं सुनता था। जब अत्याचार जातीय आधार पर हुआ था तो न्याय भी जातीय आधार पर मिलना चाहिए, ये तर्क हमारे पास है। जातीय जनगणना से आर्थिक का हो सकता है? बिल्कुल, किसी भी जाति बिरादरी का वह उनसे उनके नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय पर टकटकी लगाए हुए देख रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि पहले तो उसने भी मना कर रखा था। जातिगत जनगणना को लेकर के आज विपक्ष ने राजधानी पटना में हुंकार भरा है। कितना प्रदर्शन का असर होगा, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक मेहता आरजेडी के नेता हैं। सर, कितना इसका असर दिखेगा बिहार सरकार पर? देखिए, ये बिहार सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी का मामला है, प्रधानमंत्री जी का। जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। उसके बाद जो बैकलॉग है उसको स्थापित किया जाना चाहिए। जो बेईमानी पहले हुई है उस बेईमानी की भरपाई बैकलॉग है। और तीसरा कि बीपी मंडल आयोग की जो अनुशंसा है उसको पूरी तरह लागू करना, यह हमारी मांग है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं थकते कि हम पिछड़े समाज से हैं, तो यह उनके परीक्षा की घड़ी है। अभी एक हालिया बयान भी आया है। मैं वही बता रहा हूँ, यह देश के प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी है। देश की पिछड़ी आवाम किसी भी जाति बिरादरी का हो, वह उनसे उनके नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय पर टकटकी लगाए हुए देख रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में जो मांग कर रहा है वो बहुत स्वाभाविक मांग है। जब मंडल कमीशन आज के दिन लागू हुआ था देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी के समय, तो उस समय लालू प्रसाद जी की बड़ी भूमिका थी उसको लागू करवाने में। और मंडल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये कमंडल वाले लोग रथ लेकर निकले थे, तो ये एक बड़ी लड़ाई थी। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा कह रहे हैं तो उनको स्वाभाविक संवेदना उनके हृदय में होनी चाहिए कि पिछड़े समाज की हकमारी न हो। जिन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी, सच बात यही है कि ये वही यथास्थितिवादी लोग हैं जिन लोगों ने वर्षों से मतलब छोटी आबादी रहते हुए और लंबे समय तक इस देश और राज्य पर राज किया है। वो तथाकथित लोग वो आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको डर ये है कि जब लोग आवाम में आ जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है तो जनता के सामने भेद खुल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए उन लोगों का यह मत जो इस तरह की बातें करते हैं वो तमाम लोग यथास्थितिवादी हैं। वो नहीं चाहते कि जो व्यवस्था बनी हुई है आंतरिक रूप से उसमें परिवर्तन हो। जबकि जब अत्याचार जातीय आधार पर हुआ था तो न्याय भी जातीय आधार पर मिलना चाहिए, ये तर्क हमारे पास है। उनके पास क्या तर्क है इस बात का कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अच्छा, 1931 में जातीय जनगणना करवाया गया। 1951 की अगर एक बयान सरदार पटेल का अगर हम ले लें तो उन्होंने भी कहा था कि सामाजिक समन्वय बनाए रखने के लिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहिए। देखिए, समय की अपनी मांग होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लागू किए गए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का ये मतलब को संविधान के अंदर निहित कर दिया गया और ज़मीन पर लालू प्रसाद जैसे योद्धाओं ने उसे लागू करने का काम किया, जिसमें समाज के छूटे हुए लोग अगली पंक्ति में आकर खड़े हों, तब परिस्थितियां बदल गई। उस समय ढक तोप कर और जो लोग राजा महाराजा और बड़े घराने के लोग थे उन लोगों ने सत्ता पर काबिज हो गए। वो लोग तो उन लोगों का ये अक्सर प्रयास होता था कि स्थिति पुरानी बनी रहे, मैंने उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेकिन अब जनता जागृत हो गई है। अब लालू प्रसाद के लिए लोग आवाज़ उठाने लगे, अपने हक के लिए हर वर्ग के लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। पहले डोम जाति का लोग क्या बोलना चाहता है कोई नहीं सुनता था। अब पासवान और रविदास
अब उस सबकी आवाज़ मुखर हो गई है लालू जी के आने के बाद, तो स्वाभाविक है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जातीय जनगणना होने से अराजकता फैल जाएगी। मैं इस बात को समझता हूँ कि यदि जातीय जनगणना होती या सुनिश्चित हो जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो उसके आर्थिक पिछड़ेपन कितने हैं उसका आकलन किया जा सकता है। जातीय जनगणना से आर्थिक का हो सकता है? बिल्कुल, आर्थिक, उसमें आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन सब उसके अंदर आवेगा। सामाजिक पिछड़ेपन तो मैं मानता हूं। सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन भी, उसमें यह भी नोट किया जाता है कि आपकी वार्षिक आय क्या है, कौन भीख मांग रहा है, भीख मांगने वाला आदमी किस जाति का है, इसको छिपाना चाहते हैं लोग। आर्थिक पिछड़ेपन का बहुत मिला जुला असर, मतलब बहुत सापेक्ष है सामाजिक पिछड़ेपन के साथ। लोग इस बात का आकलन जातीय जनगणना के बाद कर सकते हैं। उसके बाद जिसकी भी सरकार आए, किस समाज को कितना एलोकेशन देना है, कितनी सुविधा देनी है, उसको तय करना निश्चित होगा। अभी तो फिक्टिशियस बातें हवा में उड़ रही है, उन्हीं बातों पर किया जाता है। अच्छा, एक और सवाल समझाइए लोगों को। प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है, खासतौर पर विपक्ष से, कि जब मुख्यमंत्री खुद आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मुखर होकर जातिगत जनगणना को लेकर बातें कर रहे हैं, फिर भी बिहार में प्रदर्शन क्यों? देखिए, बिहार में प्रदर्शन नहीं है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से। यदि बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता तो हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को देते ना, ये हम प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम प्रधानमंत्री को से मांग कर रहे हैं, और सारे वामपंथी साथी, महागठबंधन के सारे साथी, कांग्रेस, वामपंथी और जनता दल यूनाइटेड भी इस मुहिम में हम लोग के साथ हैं। तो हम समझते हैं कि यह बृहत आबादी की मांग है, और प्रजातंत्र में आबादी ही सबसे बड़ा महत्व है, अंकगणित जिसे बोलते हैं, उसी की लड़ाई है। आज जातीय जनगणना हो जाए, किसकी कितनी संख्या है ये बताने के लिए वो बाहर भाषणों में गलत आंकड़े जो दिए जाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। यह सरकार का आंतरिक आंकड़ा होगा, उस पर सरकार अमल करेगी। मतलब जातिगत जनगणना को लेकर जो सतत प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जदयू पार्टी कर रही है, उससे विपक्ष संतुष्ट है। देखिए, आप क्यों मुख्यमंत्री कर रहे हैं उस पर संतुष्ट? तो ये इसलिए ये लालू प्रसाद जी बीपी मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू कराने में लालू प्रसाद जी की बहुत सबसे बड़ी भूमिका थी। तो लालू प्रसाद जी और उनकी पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में इस मुहिम को शुरू कर रहा है, तो साथ आने वाले, समर्थन करने वाले साथी जो लोग हैं उनके प्रति सम्मान है। अब उसमें आप इस किसी और प्रश्न को करके मैं समझता हूं कि आप उसके महत्व को घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि पहले तो उसने भी मना कर रखा था। देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि यह होना चाहिए। अब होना चाहिए तो फिर उसमें उनकी पार्टी है, उनमें अपना एक कंसेंसस बने। अपने समय में उसने मना क्यों कर दिया था? मैं वही बता रहा हूँ ना, समय की मांग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज समय बदला। आज ज़मीन से जुड़े जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग थे वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये मानवीय संवेदना का मामला है, और वो जागृत हो रहे हैं अपनी मांग के प्रति। तो सरकार को भी उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। बदलाव विकास की जरिया है, परिवर्तन होना चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो इसमें भी बदलाव होना चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर के इस बार केंद्र क्या कुछ करता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।